हेलो एवरीवन, एक सेकेंड। हाँ, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर इतनी तेज़ आज गर्मी हो रही है। तो गाइज़, जो हमारी भतीजी उसका काजल वगैरह सब कुछ लग गया है और आज दूसरा दिन है। हो सकता है हम लोग आज जाएं, मतलब आज हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। हम लोग नहीं गए थे क्योंकि सुबह सुबह ही डिस्चार्ज करना था, घर से सब लोग आ रहे थे। और फिर जाके आए तो वहाँ पे जाके बिल्कुल नहीं, उसको खोलेंगे नहीं, मंकी बहुत ज़्यादा है तो उसको कैसे निकाले। अब यहाँ पे ना इतने सारे मंकी हैं, अभी निकाल देना, रुक जाओ 2 मिनट, बैठ जाओ। तो इसलिए हम लोग नहीं गए थे, हम लोग घर पे ही थे। घर पे खाना वाना भी बना थे क्योंकि भीड़ रहती, सब खाने वाले ही हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं गए थे। और हो सकता है हम लोग भी आज, मैं और आयु भी जाएं अपने घर। आयु घर चलोगे? वो देखो मंकी आ गया, वो देखो, वाह। तो बहुत सारा काम हो जाता है और अभी तो मन नहीं कर रहा दीदी के रक्षाबंधन तक रुको, लेकिन देखो क्या करते हैं, क्योंकि फिर यहाँ से जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर अपनी गाड़ी नहीं रहेगी तो। दे दें, आ जाओ। ये देखो भैया ने कुरकुरे लाया है, तो इसीलिए दिक्कत होगी, नहीं तो मैं रुक जाती। अभी देखिए क्या होता है। अभी आयु के पापा भी नहीं बता रहे कब जाना है। तो आयु के पापा जो है वो अपनी गांव है, अपने घर है, और हम लोग अपने यहाँ हैं। अगर गर्मी नहीं होती तो आयु तो एक दिन, गर्मी होती तो आयु एक दिन भी नहीं रुक पाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा अभी भी इसके छोटे छोटे रैसेस ना सब जगह हो गए हैं। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा ठंडा है अंदर। रूम में जो कूलर वगैरह चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा, आराम से सो, बिल्कुल एसी वाला फील आता है यहाँ पे सोने पे। भैया से कह दो फाड़ दे, भैया को दे दो, हर्षित भैया को। हर्षित भैया गया, हर्षित गया बाप। तो गाइस, अभी मैं जो है तैयार हो गई थी मेला जाने के लिए। हम यहाँ पे ना छोटा सा मेला लगा है, छोटा क्या बहुत बड़ा वाला मेला लगा था। तो हम सब ने सोचा चलो मिलके मेला देखने चलते, क्योंकि मेला वगैरह जो ना अकेले तो जाया नहीं जाता है। तो हम सब लोग तैयार होके निकल लिए थे मेला देखने के लिए। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे दीदी की फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि वो भी जाती, और जब सारे लोग रहते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस हम लोग तैयार होकर उनके घर आ गए थे, और वो अभी तक रेडी नहीं हुई थी। तो बस हम लोग बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे थे। हाँ सच्ची में, काजल हम लोग के लिए नहीं बना है ना। काजल हम लोग के लिए सही नहीं बना। तो गाइस, हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे चाय पीने के लिए, लेकिन बच्चों से बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था जाने के लिए। आयु की ना आजकल आदत हो गई है घूमने की, मतलब हॉस्पिटल उधर लगातार जाया जा रहा था। तो इसको ना ये है कि घर के अंदर नहीं रहना, बस घर के बाहर ही रहना, किसी भी तरह घर के बाहर चलो। तो बस थोड़ी देर में हम लोग भी निकल लिए थे। और अभी यहाँ ना हम लोग पैदल जाने, थोड़ी दूर पर ही इनके यहाँ रिक्शा मिल जाता है। मतलब दीदी का जो घर है ना बहुत अच्छी लोकेशन पे है। हमारे यहाँ लखनऊ में तो आप पैदल जाने के लिए, रिक्शे से जाने के लिए सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा दूर है। एंड मेला भी बहुत पास ही में लगा था, ज़्यादा दूर नहीं लगा था, ज़्यादा दूरी पे नहीं था। तो हम लोग बस निकल लिए थे, और बिल्कुल भी डर नहीं है यहाँ पे कि आप दूर जा रहे हो। लखनऊ में तो इतने दूर दूर पे मेले लगते हैं ना कि जाने के लिए सोचना पड़ता है, और फिर वापस आने में कितना टाइम लगेगा कुछ भी पता नहीं रहता है। तो बस हम लोग आ गए थे यहाँ मेले में। और आप देखो मेले की जो झांकी ना इतनी सुंदर बनाई गई थी, ये लग ही नहीं रहा था कि मतलब मेला है। मुझे तो सच में मेला बिल्कुल भी नहीं लगा। वैसे यहाँ के मेले में ना मैं पहली बार आई हूँ, और जब मैं यहाँ रहती थी ना दीदी के पास में, तो अक्सर हम लोग प्रदर्शनी देखने जाया करते थे। मतलब बहुत ज़्यादा प्रदर्शनी यहाँ पे। आयु नहीं, रुको, चलो अभी खिलाएंगे, चलो। आइसक्रीम इनको दिख गया, चलो पहले खाओगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अंदर चलो, तब देंगे। तो बस हम लोग मेले में एंटर कर दिए, और एंटर करते ही मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि हम लोग मेले में, ऐसा लग रहा था किसी शादी में आए हैं। एक तो भीड़ इतनी ज़्यादा कम थी, मतलब
1% भीड़ थी, बाकी कुछ भी नहीं था। एंड डेकोरेशन वगैरह आप देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो ये था यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए बहुत अच्छी लाइटिंग थी, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत सारी चीज़ें भी थी यहाँ पे। मैंने एक ही बार में सारी चीज़ें देखी और मुझे लग रहा था जैसे मेले में नहीं हम लोग कहाँ आए हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। अच्छी बात यही थी ना कि यहाँ पे भीड़ नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो सारी चीज़ें कैप्चर करती हूँ। तब तक दीदी ने आवाज़ दी चलो हम लोग वीडियो बनवाते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो बनवाई थी, क्योंकि अक्सर मैं कहीं जाती हूँ ना तो खुद की अकेले की फ़ोटो, अकेले की वीडियो मैं छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं चली गई थी यहाँ पे कुछ सामान दीदी लोग ले रही थी, जो घर के किचन के लिए कितना भी हम लोग ख़रीदते हैं लेकिन कम ही रहता है। तो मैंने भी 1-2 चीज़ें यहाँ पे देखी और परचेज़ की हैं। काफ़ी अच्छे रेट में मिल गया था, मतलब मेला था तो सस्ता तो नहीं था, लेकिन हाँ रेट सेम टू सेम थे। आप बाहर लोगे ना तो भी वही रेट मिलता है, आप मेले में लोगे तो भी वही रेट मिल रहा था। तो कई कई जगहों पे ना मेले में सस्ता मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जितने रेट में आपको बाहर मिलता है उतने ही रेट में अंदर मिल रहा था। लेकिन हाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी यहाँ पे। तो एक तो मैंने ये अपने घर के लिए लिया है जो कि हैंगर होता है, क्योंकि मेरे घर में अक्सर चाबियाँ गुम हो जाती है। तो मैंने सोचा तो है कि ले जाके इसको फिक्स करूँगी, उसके बाद शायद नहीं गायब होगा, लेकिन बस मैंने ऐसा सोचा है। मुझे नहीं लग रहा ये चीज़ें फॉलो कर पाएंगे। सबसे पहले तो हस्बैंड उसको रिंग ही नहीं करने देंगे, मतलब हैंगिंग नहीं करने देंगे, क्योंकि दीवार में छेद वगैरह करना पड़ता है। तो बस सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग आ गए थे आयु के झूले की तरफ। और यहाँ पे झूले भी बहुत ज़्यादा थे, बस ये थी ना भीड़ कम थी तो झूले पे कोई था नहीं, अदरवाइज़ झूले बहुत अच्छे अच्छे थे। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी झूला झूलूँ, मतलब बड़े बड़े झूलों पे बैठूँ। लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि झूले पे मैं अकेली बैठ नहीं सकती हूँ। दूसरी प्रॉब्लम ये थी अगर हम सारे बैठते तो आयु को कौन देखता, मतलब अगर आयु के पापा या हर्षित कोई होते तो उसको पकड़ लेते तो हम लोग आराम से झूला झूल सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग नहीं झूले तो क्या हुआ, बच्चे तो झूल लिए। तो एक दूसरी साइड में लड्डू झूल रही थी और एक तरफ जो है आयु झूल रहा था, क्योंकि जिधर लड्डू थी उधर आयु बैठ नहीं सकता था। तो बस आयु को झूला झूला के हम लोग निकल लिए थे। और खाने पीने का यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग गई थी, लेकिन वही ना दीदी लोगों ने बोला कि मेले में यहाँ कुछ भी सही नहीं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बरसात हुई है, कीड़े मकोड़े हैं और अभी करीब 9:30 बज गया था। तो देर भी हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने कुछ भी और नहीं किया, फटाफट से हम लोग निकल लिए थे। थोड़ी बहुत मस्ती की आयु ने, लड्डू ने। उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो घर चलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो गाइस फाइनली हम लोग घर आ गए हैं। मेला घूम के 10:30 बज गया है। देखो जैसे दिखाई, तो हम लोग घूम के आ गए हैं मेला और बहुत ज़्यादा देर हो गया, मतलब 10:30 बज गया। मैं दिखाती हूँ मैं हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। रुको आयु, रुको आयु। वो कहाँ गया, आयु वाला फैन कहाँ गया? इतना सुंदर फैन, आयु अपने लिए फैन लिए हैं और फिर किसी को नहीं दे रहे हैं। दुकान वाले से कहे ना कि भैया मांग लो, इससे तो कह रहे हम क्या मांगे मैडम, मतलब लो। दिखा रही हूँ क्या क्या। ये आयु का रिबन है, ये मम्मा का है, ये मम्मा का है, ये मम्मा का, हाँ ये मम्मा का है। ये देखो ये दीदी का है। ये वो नहीं मिलेगा। ये मैंने लिया जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये मेरे घर के लिए। ये दीदी ने लिया है। ये देखो, ये देखो, एक ये दीदी का है ऐसे, एक मेरा है ऐसे, बस। नहीं ये तो मेरा है, लेकिन तुमने लिया है ना, एक तुमने भी तो लिया है। ये तो बहुत सस्ता मिल गया है, अच्छा मिला है, बहुत मजबूत है यार। मेरा का चिमट बहुत छोटा है, बहुत बढ़िया मेले में सामान, और ऐसा भी नहीं कि महंगा है। बहुत महंगा कहाँ, अभी 100 रुपये का ये है। अब अगर ये 100 रुपये का है तो ये मम्मी के लिए। तो गाइस आज हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग करी है। लाइट चली गई ना, देखो बहुत सारी शॉपिंग करी है और बहुत सारे पैसे खर्च किए हम लोगों ने, बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। खाना खा लो, खाना दे, खाना ले आए। रुको दिखा रहे हैं। हाँ दिखाएंगे।
देखो इतना सारा मंकी ना। गाइस यहाँ पे इतने सारे बंदर हैं, मतलब देखो आप कितने सारे बंदर हैं। बच्चे तो अकेले मुझे नहीं लगता यहाँ पे खेलते होंगे, लेकिन आदत पड़ गई है, बहुत सारे लोगों की तो आदत पड़ गई है ना आयु? बहुत सारे बंदर वो देखो देखो, और छोटे छोटे बंदर तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनको मतलब ट्रेनिंग मिली है। ये देखो ये देखो इतने सारे बंदर, ये देखो यहाँ पे कितने छोटे छोटे बंदर है। रुको दिखाती हूँ आपको। दूर जाएगा वो क्या है। तो अभी हम लोग आ गए थे मार्केट थोड़ा सा, बस बगल में मेरे कुछ सूट थे जिनको फिटिंग के लिए देना था, तो मैं और आयु आए थे। उसके बाद फ़ोन आया आयु के पापा का कि वो आ रहे हैं, तो वो अभी आए थे लखनऊ जाने के लिए क्योंकि उनको बहुत ज़रूरी काम आ गया था और अभी हम लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि उनको दोबारा फिर से यहाँ आना था उनके कुछ काम के लिए। तो अभी मैं नहीं जाऊँगी, बस यही जाएंगे। दांत तो जम गया इसका, दांत पूरा जम गया है। पापा दे तीत दिखा दो, तीत दिखा दो, टंग दिखा दो। तो अभी मैं बालकनी में आई हूँ थोड़ी देर के लिए। वैसे नहाई हूँ लेकिन शक्ल से बिल्कुल नहीं लग रहा कि नहाई हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब यहाँ क्या हर जगह गर्मी हो रही है। बारिश बंद हो गई है तो गर्मी तो स्टार्ट होगी ही होगी। तो सारे कपड़े देखो फैले हैं, तो मैंने सोचा मैं कपड़े लेके जाती हूँ और आयु को नहला देती हूँ क्योंकि 1 बज गया है। और अभी 2 दिन में, कल था 15 अगस्त और आज है 16 अगस्त, तो अभी 2-3 दिन के बाद राखी आने वाली है। तो आयु के पापा तो घर चले गए हैं, कल वो आए थे शाम में गांव से, जब लौटे तो यहाँ आए थे, वो घर चले गए हैं एंड हम लोग राखी तक रुकेंगे। और आयु की जो है राखी यहीं पे सेलिब्रेट होगी, मतलब उसकी पहली राखी जो है ख़राब हो गई थी क्योंकि गांव में किसी की डेथ हुई थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा उसको बंधवा दूंगी। वैसे डेथ तो इस बार भी हुई है लेकिन देखो क्योंकि खाना तो नहीं बनता लेकिन त्यौहार तो मनाए जाते हैं, तो मैंने सोचा उसका भी करवा देंगे, नहीं तो फिर हर साल ऐसे ही रह जाता है। और मेरा ना बड़ा मन करता है जब अपने मेरे यहाँ तो नहीं करा जाता, लेकिन अब इसका होगा तो मैं रोकूंगी नहीं, तो इसलिए अब हम लोग राखी के बाद जाएंगे। वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं करता जाने का लखनऊ क्योंकि वहाँ पे ना अकेले इसको भी संभालना रहता है और फिर ये भी परेशान होता है, अकेले खेलना बिल्कुल भी नहीं चाहता है और यहाँ पे लड्डू के साथ बड़े आराम से खेल रहा है, तो इसीलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया जाने का। और ये आए थे तो ये चले गए थे 9-9:30 बजे के करीब में। बस हम लोग तो अभी रुकेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बस गर्मी ना हो भगवान जी, क्योंकि इसको ना वैसे भी घमौरियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि इसके कपड़े जो हाफ हफ्ते में लाई नहीं हूँ और जितने कपड़े टी-शर्ट वाले हैं सब में इसको घमौरियाँ हो गए हैं। 2-3 कपड़े बस मैं इसके लाई थी जो हाफ थे क्योंकि बरसात हो रही थी ना, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था और मैंने सोचा इतने सारे कपड़े भर के क्यों लेके जाना, आखिर रहना है 2 ही दिन, क्योंकि मुझे पता था हम लोग सैटरडे को आए थे, संडे रुकूंगी, मंडे को तो हम लोग निकल ही जाएंगे क्योंकि क्या करूँगी रुके। और इनको काम भी था लेकिन इनका काम जो है वहाँ पे बंद था और यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए रुकना पड़ा हम लोगों को। और अच्छा तो लग रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो चलो मैं कुछ कपड़े जो है हटा लेती हूँ क्योंकि बंदर ने ना दीदी के कपड़े फाड़ दिए हैं और बहुत ज़्यादा आतंक मचा के रखा है यहाँ पे। तो चलो कपड़े हटा लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ आयु को नहलाती हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, मतलब ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए कपड़े हटाते हैं। सो ये था मेरा 2-3 दिन का मिक्सअप ब्लॉग मेरा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। एंड यहाँ का मौसम आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ लड्डू आ रही हैं स्कूल से और एक तरफ बंदरों की ना हालत ख़राब हो गई है, मतलब अभी गर्मी की वजह से इन लोगों को चक्कर आ रहा है तो ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारी लड्डू जो है आ गई हैं और कंटिन्यू मैंने ब्लॉग तो नहीं किया है बट थोड़ा करके मिक्स कर दिया था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को